हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे पेप्लम डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक, जिसके लिए ये जो हमारा प्लेन वाइट फैब्रिक है वो मैंने लिया है 1 मीटर और ये हमारा जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो भी लिया है 1 मीटर। तो चलिए इस पेप्लम बेबी फ्रॉक को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं टॉप के पार्ट को, जिसके लिए फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। लेंथ मैंने ली है 12 इंचेस की। चलिए अब मार्किंग शुरू करते हैं। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ शोल्डर 5 इंचेस, आर्म होल भी हम लेंगे 5 इंचेस का ही। तो ये 5 इंच पे मार्क करके हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। जहाँ हमारा ये आर्म होल खत्म होता है वहाँ पे आता है चेस्ट का पार्ट। जितना भी आपका चेस्ट का पार्ट हो इसका 1/4 यानी 4th पार्ट कीजिए, प्लस 1 इंच अब ऐड करेंगे स्विंग अलाउंस के लिए। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 8 इंचेस। तो ये 8 इंच पे मार्क कर दिया। जैसे मैंने बताया लेंथ 12 इंचेस की है, तो जहाँ हमारी पूरी लेंथ है वहाँ पे मैं लूँगी 7.5 इंचेस। हाफ इंच ऊपर से हम कम लेंगे और फिर दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम ड्रॉ करते हैं आर्म होल को। तो इस तरीके से गोलाई दे दीजिए आर्म होल में। बन गया हमारा आर्म होल का पार्ट। अब बना लेते हैं नेक के पार्ट को। नेक की चौड़ाई मैं ले रही हूँ 2.5 इंचेस और इसकी लेंथ हम लेंगे 3 इंचेस की। बैक और फ्रंट दोनों में मैं 3 इंचेस ही ले रही हूँ। और अब हम राउंड में इस तरीके से शेप दे देंगे। तो ये बन गया हमारा टॉप का पार्ट की मार्किंग। चलिए अब इस पार्ट को हम कट कर लेते हैं। तो देखिए इसे हमने कट कर लिया है और हमारे पास बन के आए हैं 2 पार्ट इस तरीके से, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। तो ये है हमारे 2 पार्ट, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। अब हम इसी शेप और इसी साइज के और 2 पार्ट कट करेंगे जो बनेगा हमारा बेस का फैब्रिक। चलिए उसके लिए देखते हैं कैसे करना है। तो मैं जो बॉटम में यूज़ करने वाली हूँ बेस फैब्रिक में उसे लूँगी। ये मेरा एक फोल्ड किया हुआ है, इसको मैं इस तरीके से इस पे रख दूंगी और बिल्कुल इसी शेप और साइज में कट कर लीजिए। 2 फोल्ड किया है ताकि फ्रंट और बैक का एक ही टाइम में हम निकाल सके। दोनों पार्ट एक ही साथ आ जाएगा हमारा। बस अब इसी शेप में आप और इसी साइज में कट कर लीजिए। चाहे तो पहले ड्रॉ करके कट कर सकते हैं या सीधे ही रख के इसे कट कर लीजिए। ये देखिए बिल्कुल उसी शेप के और साइज के हमने 2 पार्ट कट कर लिए हैं। तो सबसे पहले टॉप का पार्ट बना लेते हैं। तो देखिए ये मेरा राइट पार्ट है जिसके ऊपर ये बेस फैब्रिक में उल्टा रखूंगी। अच्छे से मिला लीजिए। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी करेंगे। देखिए ये मेरा राइट पार्ट है जिसके ऊपर हमारा जो बेस फैब्रिक है उसे मैं उल्टा रखूंगी। अब हम ये आर्म होल, हमारा नेक पार्ट और आर्म होल में सिलाई कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी आर्म होल, हमारा नेक का पार्ट और आर्म होल में सिलाई कर दीजिए। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब इस तरीके से हल्के हल्के कट लगाएंगे। जहाँ जहाँ सिलाई लगाई थी सब जगह कट लगा दीजिए, क्योंकि जब हम इसे राइट साइड पे टर्न करेंगे अच्छे से फिनिशिंग आएगी और चूल बिल्कुल नहीं आएगी इस कट लगाने से। अब ये जो हमारा ओपन पार्ट है वहाँ से हम इस सारे पॉइंट्स को अच्छे से निकाल के इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। इसी तरीके से आपको दूसरे पार्ट को भी तैयार करना है कट लगा के। बस राइट साइड पे टर्न कर लीजिए। ये देखिए दोनों पार्ट को हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब एक पार्ट राइट है हमारा जिसके ऊपर हम दूसरा पार्ट उल्टा रखेंगे और हम दोनों शोल्डर्स को अच्छे से मिला के यहाँ पे सिलाई कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी दोनों शोल्डर्स को अच्छे से मिला के यहाँ पर सिलाई कर दीजिए। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, दोनों आर्म होल को भी मिलाएंगे और ये जो हमारी पूरी लेंथ है उसमें सिलाई कर देंगे। इस तरफ भी वही करेंगे, दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिला के 1 इंच के डिफरेंस पे ये पूरी लेंथ में सिलाई कर लेंगे। ये देखिए टॉप का पार्ट बिल्कुल तैयार हो गया है हमारा। अब बनाते हैं बॉटम के पार्ट को। बॉटम का पार्ट बनाने के लिए हमें पेप्लन बनाना है, जिसके लिए ये फैब्रिक को मैंने बस 4 फोल्ड किया है। ये जो हमारी बॉर्डर जो दोनों तरफ से फोल्डेड है वहाँ से अब हम मार्किंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम मार्क करेंगे 2.5 इंचेस पे।
इस तरफ भी 2.5 इंचेस पे मार्क कर दीजिए। अब हम राउंड में शेप दे देंगे। अब ये जो मार्क है वहां से हम एक 7 इंचेस पे मार्क करेंगे। तो मैंने 7 इंचेस पे मार्क कर दिया। अब हर 7 इंचेस पे हम मार्क करते जाएंगे जैसे वीडियो में दिखाया गया है। मेजर टेप को आपको इस सर्कल के पास ही रखना है और पूरे में 7 इंचेस पे मार्क करना है। और अब हम इन सारे पॉइंट्स को जॉइंट करती हुई राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा पेप्लम की मार्किंग हो गई है। चलिए अब इस पार्ट को हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने कट कर ली है। चलिए अब इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये 2 फोल्ड हुआ और ये बना है हमारा पूरा पेप्लम का पार्ट। अब हम क्या करेंगे, जो बाहर की बॉर्डर है उसमें इस तरीके से डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई कर देंगे। पूरे सर्कल में डबल फोल्ड करके सिलाई कर दीजिए। ये देखिए बाहर की बॉर्डर हमने फोल्ड कर ली है पूरी। अब बनाते हैं बॉटम के दूसरे पार्ट को। बॉटम में दूसरा पार्ट हम ये वाइट फैब्रिक का यूज करने वाले हैं, जिसकी लेंथ हमने रखी है 21 इंचेस की और चौड़ाई रखी है हमने 30 इंचेस की। इस तरीके के 2 पार्ट लिए हैं, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। सबसे पहले इस पार्ट की हम बॉर्डर फोल्ड कर लेते हैं। तो रॉन्ग साइड में इस तरीके से डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई कर दीजिए और इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी नीचे बॉर्डर फोल्ड कर लीजिए। ये देखिए हमने नीचे की बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बड़े बड़े नंबरों से सिलाई लगा देंगे ताकि हम गैदरिंग कर सकें। आपकी मशीन में जो सबसे बड़ी सिलाई लगती हो, सबसे बड़े लेंथ की, उससे लगा के पूरी चौड़ाई में सिलाई कर दीजिए। इसी तरीके से बैक पार्ट में भी हम करेंगे। ये देखिए हमने बड़े नंबरों की सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ से एक धागे को लेके हल्के हाथों से इसे खींचते जाएंगे। इस तरीके से हमारी गैदरिंग बनती जाएगी और इसी तरीके से हम बैक के पार्ट में भी गैदरिंग कर लेंगे। इसकी चौड़ाई हम इससे थोड़ी ज़्यादा रखेंगे जो हमारी फिटिंग में जाएगा। बाकी इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई बिल्कुल हम सेम सी रखेंगे। ये देखिए दोनों पार्ट में हमारी गैदरिंग हो गई है। अब ये हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर हमारा जो दूसरा गैदरिंग वाला पार्ट है उसे मैं इस तरीके से उल्टा रखूंगी और ये पूरी लेंथ में हम सिलाई लगा देंगे। तो पूरी लेंथ में सिलाई कर लीजिए। इसी तरीके से इस वाले पार्ट में भी पूरी लेंथ को अच्छे से मिला के सिलाई कर दीजिए पूरी लेंथ में। ये देखिए पूरी लेंथ में हमने सिलाई कर दी है। अब ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर ये पेप्लम वाला पार्ट है, वो भी राइट साइड ही है हमारा। हम दोनों पार्ट्स को इस तरीके से मिलाएंगे और पूरे राउंड में सिलाई कर देंगे। इस तरीके से पूरे पार्ट को अच्छे से मिला के पूरे राउंड में सिलाई कर दीजिए, दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिला के। देखिए इस पेप्लम को हमने इसके साथ ज्वाइन कर लिया है। तो जैसे ये राइट पार्ट है हमारा, ये जो टॉप का पार्ट है उसे उल्टा रखेंगे। इस तरीके से मिलाते जाइए और वापस पूरे राउंड में सिलाई कर दीजिए। ध्यान रखिए ये राइट पार्ट है और हमारा जो टॉप का पार्ट है वो हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे। अब ऐसे गोलाई में दोनों को पार्ट को मैच करते जाइए और सिलाई कर दीजिए पूरे राउंड में। ये तैयार हो गया है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।